नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। कोरोना की वजह से पिछले 2 वर्ष के दौरान काफी दिक्कतों का सामना कर रहे रियल एस्टेट में जान फूंकने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा गत रोज पेश किए गए बजट में किया गया है। इसके तहत अभय योजना की घोषणा करते हुए सरकार ने जहां अपनी आमदनी बढ़ाने की योजना तैयार की है, वहीं निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत रियल एस्टेट सेक्टर में पूंजी का निवेश बढ़ाने के लिए बजट में घोषणा की गई है। इन्वेस्टरों को स्टैंप ड्यूटी में मिलने वाली छूट की अवधि को अब 1 साल से बढ़ाकर 3 साल किया गया है, यानी अब 1 साल की बजाय 3 साल तक स्टैंप ड्यूटी में राहत मिलने का नियम बनाया गया है। करीब 17 दिन पहले रूस व यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होते ही अंदेशा जताया गया था कि अब धीरे धीरे जीवनाशक वस्तुओं के दामों में इजाफा हो सकता है। हालांकि युद्ध शुरू होते ही सबसे पहला असर शेयर बाजारों में गिरावट के तौर पर देखा गया, जो अब 17 दिन बाद धीरे धीरे संभल रहा है। वहीं अब सोने, चांदी, खाद्य तेल व गेहूं जैसी जीवनाशक वस्तुओं के दामों में इजाफा होना शुरू हो गया है। सोने के दाम विगत 1 सप्ताह के दौरान 3000 रुपये प्रति तोला व चांदी के दाम 1 सप्ताह के दौरान 6000 रुपये प्रति किलो से उछल गए हैं। वहीं खाद्य तेलों में प्रति 15 किलो 200 रुपये से 250 रुपये तथा गेहूं में 200 रुपये से 300 रुपये प्रति क्विंटल के दामों का इजाफा हो चुका है। जानवरों की अवैध ढुलाई वाले मामलों में बरामद किए गए जानवरों को प्रिवेंशन एंड केयर टू एनिमल्स एक्ट 2017 की धारा 5 व उपधारा 1 के तहत किसी नजदीकी गौशाला में दिया जाना चाहिए। इसके बाद यदि 3 दिन के भीतर कोर्ट के आदेशानुसार संबंधित वाहन चालक व मालिक द्वारा गौशाला को प्रति जानवर 200 रुपये रोजाना का पोषण खर्च अदा नहीं किया जाता तो यह रकम जमा कराए जाने तक संबंधित व्यक्ति को उसके जानवरों सहित वाहन का सुपुर्दनामा नहीं दिया जाएगा। इस आशय का आदेश मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ द्वारा सुनाया गया है। फुर्सत तहसील से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए नागपुर खंडपीठ द्वारा यह फैसला सुनाया गया। गर्मी का मौसम शुरू होते ही लोग बाग ठंडक पहुंचाने वाले रसीले व स्वादिष्ट फलों को खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे में इस समय गर्मी के मौसम की आहट सुनाई देते ही शहर में जगह जगह पर रसीले व स्वादिष्ट फलों की दुकानें सज गई हैं। साथ ही इस समय जगह जगह पर जूस सेंटर भी लग गए हैं। यद्यपि विगत 4 दिनों से अमरावती शहर में वातावरण आंशिक रूप से बदलीला है, लेकिन गर्मी व उमस से छुटकारा पाने हेतु लोग बाग मौसमी व रसीले फलों को खरीदना पसंद कर रहे हैं। आगामी सप्ताह में 17 व 18 मार्च को रंग व उमंग का त्यौहार यानी होली व धूलिवंदन का पर्व मनाया जाएगा। विगत 2 वर्षों से कोविड संक्रमण के चलते होली का पर्व नहीं मनाया जा सका था। ऐसे में 2 वर्षों से होली का त्यौहार पूरी तरह से बेरंग व फीका नजर आ रहा था, लेकिन इस बार कोविड संक्रमण की लहर का असर व प्रभाव काफी हद तक कम हो गए हैं। ऐसे में इस बार सभी तरह के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और अब हर कोई पहले की तरह दिल खोलकर होली मना सकता है। इस बात के मद्देनजर इस समय शहर में जगह जगह पर होली के रंगों और पिचकारियों की दुकानें सज गई हैं, जहाँ पर विभिन्न तरह के रंगों सहित अलग अलग आकार प्रकार वाली पिचकारियां बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। इसके साथ ही होली पर हुड़दंग मचाने के लिए विभिन्न आकार प्रकार वाले चश्मे, विग, टोपियां, मुखौटे व भोंगे की दुकानें भी जगह जगह सजनी शुरू हो गई हैं। स्थानीय सरकारी विश्राम गृहों में राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कडू ने आज जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने जिला स्तरीय अस्पताल व जिला सामान्य अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं हेतु बेड की संख्या को बढ़ाने के निर्देश जारी किए। इस समय स्वास्थ्य महकमे से संबंधित सभी प्रमुख अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे। प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष तथा राज्य मंत्री बच्चू कडू की माताजी श्रीमती इंदिराबाई बाबाराव कडू का आज अपराह्न 12:45 बजे उनके बेलोरा स्थित निवास स्थान पर निधन हो गया। वे 84 वर्ष आयु की थी। श्रीमती इंदिराबाई कडू की अंतिम यात्रा कल रविवार 13 मार्च को बेलोरा स्थित उनके आवास से सुबह 10 बजे निकाली जाएगी और उनके पार्थिव पर गाँव के ही मोक्षधाम में अंतिम संस्कार किए जाएंगे। श्रीमती इंदिराबाई कडू अपने पश्चात 6 पुत्र व 4 पुत्रियों सहित बहुओं तथा नाती पोतों से भरा पूरा परिवार शोकाकुल छोड़ गई है। विगत 4 माह से एसटी महामंडल को सरकारी सेवा में शामिल किए जाने की मांग को लेकर एसटी कर्मचारियों द्वारा काम बंद आंदोलन करते हुए हड़ताल की जा रही है। इस दौरान राज्य सरकार सहित परिवहन मंत्री अनिल परब द्वारा रापनी कर्मियों से बार बार हड़ताल को खत्म करते हुए काम पर लौट आने का आह्वान किया जा रहा है। ऐसे में धीरे धीरे कई कर्मचारी काम पर लौटना शुरू हुए हैं। जारी माह के दौरान 38 कर्मचारी काम पर लौट आए। इन कर्मचारियों में चालक व वाहक सहित यांत्रिक व प्रशासकीय कर्मचारियों का समावेश है। ऐसे में जल्द ही राज्य परिवहन निगम की बस सेवा के दोबारा सुचारू होने की उम्मीद है। राज्य परिवहन महामंडल द्वारा विगत 4 माह के दौरान हड़ताल में शामिल एसटी के करीब 300 कर्मचारियों को निलंबित किया गया, जिसमें से निलंबन की कार्रवाई से बचने हेतु केवल 3 कर्मचारी ही काम पर लौटे हैं। वहीं दूसरी ओर सेवा से बर्खास्त किए गए 450 कर्मचारियों में से केवल 30 कर्मचारियों ने काम पर वापस लौटने हेतु विभाग नियंत्रक के पास अपील की है। वहीं अधिकांश कर्मचारी अब भी हड़ताल पर अड़े हुए हैं।
शहर कांग्रेस कमेटी के चौबलवाड़ा परिसर स्थित कार्यालय में पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख को शहराध्यक्ष बबलू शेखावत की प्रमुख उपस्थिति में पूर्व कांग्रेसी मुन्ना राठौड़ को एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में प्रवेश दिया गया। कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करते समय मुन्ना राठौड़ को उपस्थितों ने भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। बता दें कि 12 वर्ष पहले मुन्ना राठौड़ शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। धारणी स्थित डॉक्टर सुशीला नायर अस्पताल व जन कल्याण संघ के संयुक्त प्रयासों से आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र की 56 महिलाओं व युवतियों को सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही उनके द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण करने पर उन्हें सिलाई मशीन, कैंची व प्रमाण पत्र देकर समारोह पूर्वक सम्मानित किया गया। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में एक व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया गया। इस समय जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 है। इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 3 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 7 मरीजों का समावेश है। इसमें से एक मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती है। वहीं मनपा क्षेत्र में 2 व ग्रामीण क्षेत्र में 7 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। साथ ही आज एक मरीज को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 472 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 0.21% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.46% के स्तर पर है। पान मटेरियल के थोक व्यापारियों को अज्ञात लुटेरों ने मोर्शी वरुड महामार्ग पर आंख में मिर्च पाउडर डालकर चाकू की नोक पर लूट लिया। इस घटना में व्यापारी से 5 लाख रुपए की नगद रकम लूटी गई। यह घटना गत रोज अपराह्न 2 बजे के आसपास उजागर हुई। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत इरविन चौराहे पर डॉक्टर अंबेडकर पुतले के पास एक दुपहिया चालक ने पहले तो एक कार चालक को कट मारा, बाद में इसे लेकर टोके जाने पर कार चालक की पिटाई भी कर दी, जिसमें कार चालक को लोहे की रॉड से मारकर घायल किया गया। इस घटना में कैंप परिसर निवासी विजेंद्र विलासराव पाटिल बुरी तरह घायल हुए हैं। पाटिल की शिकायत पर गाड़गीनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपी की पहचान करते हुए उसकी तलाश की जा रही है। दरियापुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति में गत रोज कुछ हमालों ने किसानों के साथ मारपीट की, जिससे संतप्त हुए किसानों ने हमालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए रास्ता रोको आंदोलन किया। साथ ही शुक्रवार की शाम बाजार समिति ने अगले आदेश तक फसल मंडी को बंद रखने की घोषणा की, जिस समय संतप्त किसानों द्वारा बाजार समिति के सामने दरियापुर अखुट मार्ग पर एकत्रित होकर चक्का जाम आंदोलन किया जा रहा था। तब करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज भी करना शुरू किया, जिससे परिसर में और भी अधिक रोष व संताप की लहर फैल गई। दरियापुर भातकुली मार्ग पर थिलोरी फाटे के पास बीती शाम 4:45 बजे के आसपास वाहन से नियंत्रण छूट जाने के चलते सुरेश अंभोरे नामक एक दुपहिया चालक अपने वाहन सहित रास्ते के किनारे स्थित विद्युत खंभे से जा टकराया और बुरी तरह घायल हो जाने की वजह से सुरेश जाम्भोरे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही दरियापुर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया और लाश को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भिजवाया गया। बीती शाम एंटी करप्शन ब्यूरो के दल ने सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता सुनील कलमकर तथा वरिष्ठ लिपिक राजेश गुर्दे को शिकायतकर्ता से 55,000 रुपए की रिश्वत स्वीकारते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इन दोनों के द्वारा एक सरकारी ठेकेदार के जरिए किए गए 2 कामों में से एक काम का बिल जारी करने की एवज में 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो के दल से की गई थी। भातकुली तहसील के वाठोड़ा हिम्मतपुर परिसर स्थित खेत में पूर्णा नगर निवासी संजय बोपले नामक खेतिहर मजदूर पर जंगली सुअर ने हमला कर उसे घायल कर दिया। यह घटना 10 मार्च की शाम घटित हुई। हमले में बुरी तरह घायल संजय बोपले को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिसर में जंगली सुअरों की जबरदस्त दहशत देखी जा रही है और क्षेत्रवासियों द्वारा वन विभाग से इन जंगली सुअरों का बंदोबस्त किए जाने की मांग की जा रही है। अमरावती स्थित मॉडल रेलवे स्टेशन परिसर में उत्तरी छोर पर खाली पड़े मैदान में जगह जगह पर सूखे झाड़ झंकाड़ रहने के साथ ही कचरे के ढेर भी लगे हुए हैं, जहां पर बीती शाम अज्ञात कारणों के चलते अकस्मात ही आग लग गई। देखते ही देखते यह आग चौतरफा फैलते हुए यहां से आग की लपटें और धुएं के गुबार उठने शुरू हुए। मामले की जानकारी मिलते ही मनपा का दमकल दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। विगत 3 मार्च को गनेडीवाल लेआउट परिसर के निर्मल कलश अपार्टमेंट में रहने वाली शमिका अनिल पानोडे नामक 14 वर्षीय छात्रा का शव उसके ही घर के बेडरूम में फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया था। प्राथमिक तौर पर इसे यद्यपि आत्महत्या का मामला माना गया, लेकिन पुलिस को इस मामले में काफी संदेह है, जिसके चलते पुलिस अब अलग अलग एंगल से इस मामले की जाँच कर रही है। इसके तहत साइबर सेल की सहायता से शमिका पानोडे के मोबाइल व लैपटॉप को खंगाला जा रहा है। नागपुर शहर के MIDC पुलिस थाना अंतर्गत राजीव नगर परिसर में रहने वाले विलास चंपतराव गौले नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी रंजना सहित 13 वर्षीय नाबालिग बेटी का गला काटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पश्चात खुद भी फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह वारदात पारिवारिक कलह की वजह से घटित हुई है। MIDC पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो जाती है और किसी सरकारी महकमे या अस्पताल में आग लग जाने के बाद जनजागृति या सुरक्षा के उपाय पता नहीं रहने की वजह से भारी नुकसान भी झेलना पड़ता है। इस बात के मद्देनजर आज दोपहर स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल परिसर में महानगर पालिका के दमकल विभाग की ओर से फायर ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें इरविन के अलावा डफरीन अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कर्मचारियों को आग लग जाने की स्थिति में किए जाने वाले उपाय योजनाओं और आग बुझाने की तकनीक सिखाई गई। इस वक्त आगजनी के समय आपातकालीन स्थिति में किए जाने वाले सुरक्षा के उपायों का डेमो भी किया गया।
सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मोरबाग परिसर के कगरानिया प्लॉट में चल रहे जुआ अड्डे पर छापा मारकर 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। साथ ही इन लोगों के पास से 8,170 रुपए सहित 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल ऐसे कुल 1,42,000 रुपए का माल भी बरामद किया गया। 4 दिन पहले किराना व्यापारी से 1.25 लाख रुपए की कैश की बैग छीनने वाले आरोपी को 24 घंटे के भीतर मोर्शी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और लूट की 20,000 रुपए की रकम और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। मोर्शी के जयसम चौक स्थित मोबिन ट्रेडर्स के संचालक मोहम्मद मोबिन 4 दिन पहले रात के समय अपनी दुकान बंद कर कैश की बैग लेकर घर लौट रहे थे। इसी समय लुटेरों ने प्रभात चौक में उनका रास्ता रोका और बैग छीनकर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने शम्स कॉलोनी निवासी शाहरुख खान हमीद खान को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ के दौरान अपने साथियों के साथ लूट की घटनाओं को अंजाम देने की बात कही। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।